अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालिहि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज की आयत नंबर 71, 72 और 73। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़ेंगे। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन। मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो एक गाय है, ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द, जिसको हल चलाने के लिए ट्रेन नहीं किया गया हो, उसे काम में नहीं लगाया गया हो। वला तस्क़िल हर्स, और ना वो खेती को पानी पिलाती हो। मुसल्लमतुन, सही सलामत हो, महफूज हो। लाशियतुन फ़ीहा, बेदाग हो, स्पॉटलेस हो। क़ालुल आना जेता बिल हक़्क़ि, कहने लगे हाँ अब लाया है तू हक़, अब हमें पता चला वो गाय कैसी हो। हालांकि हक़ तो पहली ही बार आ चुका था। हमारे दीन में बहुत ज़्यादा सवालात करने से मना किया गया है। दीन में गैर ज़रूरी मुबाहिसा खोज करना, इससे मना किया गया है। दीन में मुश्किलात आ जाती हैं। सादा दीन इसको कहती हैं जिसमें सवालात ना किए जाएं, इसको बोझल ना बनाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो लायानी चीज़ों को छोड़ दे। जब लोगों की नीयत अमल की नहीं होती तो वो हीलो हुज्जत और टाल मटोल करते रहते हैं। अच्छा सवाल वो होता है जो इंसान को अमल की क़ुव्वत दे। गैर ज़रूरी सवाल का अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फ़ज़ब्बहूहा, फिर उन्होंने उसे ज़िबा कर ही डाला। वमा कादू यफ़अलून, और वो करीब था कि ऐसा ना करते, वो ऐसा करने वाले ना थे। इस आयत से बुनियादी तौर पर क्या पता चलता है कि दीन में जितने भी सवालात किए जाएं उतना ही अमल ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि इंसान को जितनी बात पता चले उसी को ले, उसी पर अमल करे। अब वो वाक़या बताया जा रहा है जिसकी वजह से गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था। व इस कतल तुम नफ्सन, जब तुमने एक जान को कत्ल किया। फद्दारा तुम फ़ीहा, तुम एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह निकालने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। इस आयत से ये बात पता चलती है कि इंसान बुरे काम छुप कर भी कर सकता है तो अल्लाह उसको ज़ाहिर कर देता है। आप ये देखिए कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे ही अंदर रिकॉर्ड हो रहा होता है। ये जो हमारा दिल है ये एक हार्ड डिस्क की तरह है। जैसे कंप्यूटर होता है, आप कुछ टाइप करें वो कहीं सेव हो जाता है। कहाँ सेव हो जाता है कंप्यूटर में? हार्ड डिस्क में। फिर आप उसकी फाइल्स बना लेते हैं मुख्तलिफ, जो एक क्लिक से खुल जाती हैं, और लोगों से छुपाने के लिए आप इस पर कोड लगा देते हैं कि कोई हमारी फाइल ना खोले। लेकिन अल्लाह के लिए डिकोड करना कुछ मुश्किल नहीं। इस आयत से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि इंसान गलत काम ना करे, ख्वाह छुप कर ही क्यों ना हो, क्योंकि वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, अल्लाह निकाल कर रखेगा जो भी तुम छुपाते हो। और क़यामत के दिन सारे राज खोल कर बयान कर दिए जाएंगे। फ़कुल नद्रिबूहु बिबादिहा, हमने कहा इसका कोई हिस्सा इस पर मारो। वकज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह इसी तरह मुर्दे को ज़िंदा कर देगा।
جیسے ہی گائے کا ٹکڑا مقتول کو مارا وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سبق سکھانا چاہتے تھے، تمہارا جو آخرت پر ایمان کمزور ہو چکا ہے تو اس واقعے سے تم سبق سیکھو، قیامت کے دن اللہ تم کو اسی طرح اٹھا دے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو، تم بات کی حقیقت کو سمجھو، غور کرو۔ اس گائے کے واقعے سے بہت سے سبق ملتے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا حکم سیدھا مان لینا چاہیے، دین میں بہت حجت بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے اس میں دوسری زندگی کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ گائے کا ذبح کرنا جو ان کا معبود ہے خدا نخواستہ ذبح کرنے سے کچھ برا ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنی نشانی دکھا دی کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ گائے کو ذبح کرنے سے مصیبت آئے گی، دیکھو اللہ نے تمہارا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا جس کی وجہ سے مزید قتل ہو سکتے تھے۔ قاتل کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس مشکل سے تمہیں نکال لیا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ مقصد پر نظر رکھنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ پورا ہو جائے۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، پھر وہ ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دے گا جو بھی کسی نے کی، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کے رسوائی سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔